In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. My name is Mehfil Ashraf. My father's name is MD Anwarul Islam. My dear audience, Islam teaches us kindness, mercy, and justice. And a Muslim should be a kind, truthful, and respectful to parents. Today I am here, and I have come here to learn English. And today I have completed our course of 40 days. Right now I stand here, and I can speak English. And this is our center. The morality is the set of rules, values, and principles which we choose ourselves that what is right and what is wrong, what should we do and what should we not do. And the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam said, "Khairukum ahsanukum akhlaqa." Those are the best among you who have good morality. हमारे इलाके में कोई इस तरह का सेंटर नहीं था और कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था कि वहाँ बच्चे इंग्लिश सीख सके। और इस तातिल कला में इस कई दिनों की 2 महीने की छुट्टी में बच्चे का वक्त वेस्ट हो जाता है, बच्चे वक्त ज़ाय कर देते हैं इधर उधर घूमने में, उन लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई और इस चीज़ की ज़रूरत भी महसूस हुई कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म इस तरह होना चाहिए, इस तरह एक सेंटर होना चाहिए जिसमें बच्चे अंग्रेज़ी सीखें। तो फाइनली यू कैन सी द स्टूडेंट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, दे कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली, दे कैन स्पीक फ्लुएंटली English too much. So this is the purpose, and that was our dream, and alhamdulillah our dreams came true. It was really a great time that I had over here, and we work really hard, and we appreciate our students that they work hard. So we didn't teach anything, but we make them that you can speak anywhere, you can yes, you can speak, you can communicate, you can speak fluently in any people, with any people, in any platform. फ़कत 40 दिन की मेहनत और आज कौम के सामने, अपने असातिज़ा के सामने, लोगों के सामने इतनी अच्छी इंग्लिश के ज़रिए से किसी ने इस्लाम को समझाया, किसी ने नमाज को समझाया, किसी ने अखलाक को, तहारत को, दीन के उसूल व ज़वाबित को इन बच्चों ने इंग्लिश के ज़रिए से समझाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं एहसान रज़ा मिसबाही आप सभी का न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। आपने शुरुआत में देख लिया है कि यहाँ के तलबा की सलाहियतें अंग्रेज़ी ज़बान की स्पीकिंग में किस कदर ज़्यादा है। अब मैं आपको पूरी तफसील से बताता हूँ। सूबा मगरबी बंगाल के उत्तर दिनाजपुर ज़िला के रामगंज इलाके में वाक़ दारुल उलूम नूरिया फैज़ुल ग़ुरबा धुर्रा में मिसबाही स्पीकिंग सेंटर के क़याम अमल में आया और 40 रोज़ा स्पीकिंग सेंटर में यहाँ कमोबेश 40 बच्चों ने यहाँ शिरकत की और यहाँ के माहिर असतिज़ा, ट्रेनर और यहाँ के ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में इन बच्चों ने जो यहाँ से हासिल किया है वो आपकी निगाहों के सामने है। महज 40 दिनों में यहाँ के बच्चों ने अंग्रेज़ी ज़बान को बोलने में जो महारतें दिखाई है वो लाजवाब है। ये 40 रोज़ा ये जो छुट्टियाँ हैं ये हम लोग इसको तातिल कला कहते हैं। अमूमन इन दिनों में छुट्टियां रहती हैं, मदरसे बंद रहते हैं, बच्चे अपने घरों में छुट्टियां गुजारते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने यहाँ शिरकत की वो तमाम बच्चे मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। उन्होंने यहाँ रह करके अपने इस वक्त को बेहतरीन काम में इस्तेमाल किया और अपने अंदर अंग्रेज़ी स्पीकिंग की सलाहियत को मजबूत की। आप मज़ीद हैरान और शजदा रहेंगे जानकर के इन बच्चों को 40 दिनों के अंदर जिन्होंने इंग्लिश बोलना सिखाया है, इंग्लिश स्पीकिंग का जो पावर इन बच्चों के अंदर डाली है, या कोई कॉलेज या स्कूल के प्रोफेसर या मास्टर नहीं बल्कि ख़ुद मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने ही अपने मातहत यानी जूनियर बच्चों को ये छुट्टियों में उन्हें इंग्लिश बोलना सिखाया है। ये बहुत ही अच्छा काम है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जो मेहमानान आए, उलमाए किराम आए, मकामी लोग आए, उन्होंने क्या तासुरात पेश किए हैं वो भी सुनिए और बच्चों की जो सलाहियतें हैं उन्होंने जो बातें कही हैं वो भी आप सुनिए। और साथ ही साथ ये सिलसिला यहीं तक बंद हो जाएगा या मज़ीद आगे जारी रहेगा वो भी आप तमाम लोगों को यहाँ से समाअत करने का मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ अबू शाहिद। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ उत्तर दिनाजपुर। टुडे आई एम हियर and I have come here to learn English, and today I have completed our course of 40 days. Right now I stand here and I can speak English, and this is our center. This name is Noori Hostel, Darul Uloom Nooria Faisul Ghuraba. And right now you can see that there is my friends and everybody. We did learn English, and right now I can speak English. So today I am saying you something about akhlaq, about morality. The morality is the set of rules, values and principles which we choose ourselves that what is right and what is wrong, what should we do and what should we not do. And the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam said, "Khairukum ahsanukum akhlaqa." Those are the best among you who have good morality. And the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam said in one another place,
And لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. One cannot be a true Muslim until he likes for his brother what he likes for himself. And when you can see that in one other place, otherwise, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked this a question: should I tell you that who is the most beloved and who is the most closed in Qiyamah? The companion said, yes, O Messenger of Allah. Then he said, those who are the best among you in manners are detested to me, and farthest from me are those who are the worst characters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. My name is Mehfil Ashraf, my father's name is MD Anwarul Islam, and I study in Mahmudun Mashram Mission. So, I am study here to speak about Islam. Islam is the religion of mercy, kindness, and justice. The word Islam, which means submission to the will of Allah. And a Muslim is the person who believes in one Allah and follows the teaching of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Our Almighty Allah says in the Holy Book Quran, "Inna dina inna Allahil Islam." The religion in the sight of Allah is Islam. My dear audience, Islam teaches us kindness, mercy, and justice. And a Muslim should be a kind, truthful, and respectful to parents. And my dear friends, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, I was sent to perfect a good character. My dear audience, Islam teaches us to good character. Islam teaches us to good character and to live a good life with honesty, with kindness, with justice. Assalamu alaikum wa rahmatullah. In the name of Allah, the most merciful, the most kindness. My name is Noor Alam. I am from Bhagalpur, Bihar. Today I am feel happy because why were people created in this world? This is one question many people about think. People are lost in the greater in this world. They are running after wealth and fame. We should remember that one day we stand before Allah and answer for our debt. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद शरीफ रज़ा क़ादरी। मैं 2 साल पहले की बात है कि मैं मिसबाही लैंग्वेज सेंटर कटिहार, जिनके डायरेक्टर नुमान मिसबाही साहब हैं, वहाँ पढ़ने गया था। वहाँ 40 दिन माहौल देखा कि बेहतरीन माहौल था वहाँ पे पढ़ने पढ़ाने का, और असातिज़ा बड़ी ट्रेनिंग में बड़े माहिर थे। तो मुझे एक चीज़ कमी महसूस हुई कि हमारे इलाके के जो बच्चे हैं, उत्तर दिनाजपुर के जो बच्चे हैं, और इधर इलाके के बच्चों के लिए थोड़ी सी दुश्वारी होती थी इतनी दूर जाना, सफ़र करना। और हमारे इलाके में कोई इस तरह का सेंटर नहीं था और कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था कि वहाँ बच्चे इंग्लिश सीख सके। और इस तातिल कला में इस कई दिनों की 2 महीने की छुट्टी में बच्चे का वक्त वेस्ट हो जाता है, बच्चे वक्त ज़ाय कर देते हैं इधर उधर घूमने में, उन लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई और इस चीज़ की ज़रूरत भी महसूस हुई कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म इस तरह होना चाहिए, इस तरह एक सेंटर होना चाहिए जिसमें बच्चे अंग्रेज़ी सीखें। तो मैंने अपने बाहमी मशवरे से टीचर्स यहाँ के और कुछ मेरे साथी लोग बाहमी मशवरे से इस सेंटर के क़याम का मकसद बनाया, और अल्लाह के फजल व करम से आज आप देख सकते हैं कि बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से अंग्रेज़ी बोल भी रहे हैं और अंग्रेज़ी समझ भी रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि इसको आगे भी चलाएँगे, और जब तक हमारे हयात रहेगी इंशाल्लाह इस तरह दीन मतीन की खिदमत करते रहेंगे। आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ मिसबाही लैंग्वेज सेंटर। आई सर एंड आई ऑब्जर्व द environment. There was a good environment there. Teachers was teaching too much. There was a good environment I found. So there was a really good environment I saw here. I thought, and this it was needed to establish a center here in Uttar Dinajpur or in our area. So that's why, for that's the purpose, for spreading knowledge, for spreading English language, we established this center. And finally you can see the students of our institution, they can understand properly, they can speak fluently English too much. So this is the purpose, and that was our dream, and alhamdulillah our dreams came true. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद फ़रहान अरशद मिसबाही, मैं रासकवा का हूँ। आई बिलोंग टू रासकवा। It was a wonderful journey. I spent almost 30 days or close to 40 days over here. It was really a great time that I had over here. Our students really worked hard. We also did our job. I am very proud of my students. Most of them are now able to speak
fluently in English. The whole credit, the most of the credit, the share credit goes to our director, Mr. Sharif, and our other teachers as well, like Mohammad Mahbub Misbahi, my younger brother Mohammad Nadir Misbahi, and our director Mohammad Sharif Misbahi, and one of our teacher who has left early. His name is Mohammad Afsar Misbahi. And it was really a great time that I had over here, and we work really hard, and we appreciate our students that they work hard. This is me, Mahbub Faraz, and I am from the Uttar Dinajpur. My village name is Biswastoli, and my district name is Uttar Dinajpur, part of West Bengal. And I am the student of Al Jamiatul Ashrafia Mubarakpur. Now currently I have been hired as a trainer, as a teacher at Misbahi Speaking Center. So you have asked me one question, then as a teacher, how and what have you taught the students? So we didn't teach anything, but we make them that you can speak anywhere, you can yes, you can speak, you can communicate, you can speak fluently in any people, with any people in any platform. So just you have observed that the way they were speaking, the way they were saying, the way they were delivering their speeches, it was fantastic. It was marvelous. We didn't expect so much when it has become established before 40 days. We didn't expect as like they were speaking, but Alhamdulillah, now currently they are speaking. They are speaking, and also they are communicating, they are delivering, and most of the students, they are able to say anything. And inshallah, they will be winning any competition if you will be, if they will have given any chance, if they will have given any platform, they will be winning in any competition. And Alhamdulillah, I appreciate all teachers, and especially our director Maulana Sharif Raza Noori, Maulana Sharif Raza, who has given us such a wonderful platform. And he thought about that center. That's why I appreciate very much Mr. Sharif Raza, and as well as the Maulana Farhan Raza, and as well as the Maulana Nadir Raza, and one person has come from here, Mr. Afsar sir. And I appreciate all teachers, all team, and all the team of this Jamia, and all guests who have come here, who paid the attention to listen, and as well as you that you have come to leave your responsibility, to leave your duty, and now you are making video. It is really appreciable. It is really respectable, and Alhamdulillah, that is enough for me. And inshallah, I wanna send one message that that you are listening, the people. In this world there is nothing perfection. There is no one perfect. That is why the way we were teaching, the way we are training, it was so good, Alhamdulillah. But now we are building our communication, as well as now we are communicating, now we are pursuing, and also we our focus always to make us and make the other people to become the leader for the people, to become the master for the people, and to make the leader other peoples. It is our main purpose, it is our main ambition. And also we have to become the good Indian, and as well as the server of the Indian, as well as the server of the nation. And Alhamdulillah, we did, and we are doing, and we will keep on working hard, we will keep on struggling, we will keep on surviving the nation, inshallah, until our last breath. Assalamu alaikum, Khuda Hafiz. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरा नाम नादिर अरशद है, मैं रासुखान से हूँ, उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल। हज़रात, आप लोगों ने देखा कि हमने जो ये प्रोग्राम सजाया, बाकी हम यहाँ आए, यहाँ पे 40 दिन रहे, और 40 दिन में जो चीज़ें हमने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने जो पढ़ा है, आप बखूबी देख सकते हैं। बच्चे अपने स्किल ज़ाहिर कर रहे हैं यहाँ पे, और वो हज़रात जो चाहते हैं कि वो भी हमसे जुड़े, जो ये शौक़ रखते हैं कि वो भी इंग्लिश सीखे, वो भी लोगों के सामने इंग्लिश बोल के दिखाए, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम MSCN से रब्ता कर सकते हैं,
हमारा मिसबाही स्पीकिंग सेंटर हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, आप कभी भी आ सकते हैं। दोज आर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी बाय इंस्टाग्राम, बाय ट्विटर एंड बाय न्यूज़ like this news. So I want to say that you should connect us, you should contact our MSc teachers, you should contact our MSc. Assalamu alaikum. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मिसबाही स्पीकिंग सेंटर दारुल उलूम नूरिया फैज़ुल गुरबात धुर्रा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो इलाका रामगंज ब्लॉक इस्लामपुर ज़िला उत्तर दिनाजपुर मगरबी बंगाल में हमारे दारुल उलूम अल जमीअतुल अशरफ मुबारकपुर के तलबा हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मेहनत रही इन लोगों की। बहुत कम वक्त बहुत कम दिनों में इन लोगों ने बच्चों को इल्म दिन के साथ साथ इल्म दुनिया इंग्लिश की तैयारी बड़ी अच्छी की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुजारिश करूँगा इंस्टीट्यूट उर्दू के ज़रिए तमाम हमारे इलाके के तलबा हज़रात से जो बाहर रहते हैं, अल्लाह ने चाहा आने वाले साल रमज़ान में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए और इंग्लिश सीखने की कोशिश करें। माशाअल्लाह, आज जो ये नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, ये इन सीनियर तलबा मिसबाही बिरादरान, इनमें सीनियर तलबा की मेहनत है कि आज हमारे दयार के, हमारे इलाके के कुछ बच्चे फ़कत 40 दिन की मेहनत और आज कौम के सामने, अपने असातिज़ा के सामने, लोगों के सामने इतनी अच्छी इंग्लिश के ज़रिए से किसी ने इस्लाम को समझाया, किसी ने नमाज को समझाया, किसी ने अखलाक को, तहारत को, दीन के उसूल व ज़वाबित को इन बच्चों ने इंग्लिश के ज़रिए से समझाया। हम लोग भी सुने, मुझे बेहद खुशी है। मैं दिल की गहराई से इन तलबा को और असातिज़ा को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इसी तरह से अगर ये सिलसिला जारी रहा तो अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे बच्चे, हमारे इलाके के बच्चे दीनी तालीम से माला माल होने के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी माला माल होंगे इंशाअल्लाह। मुझे भरपूर उम्मीद है कि इन असातिज़ा से, चूँकि अभी ये लोग नौजवान है, इन लोगों का हौसला, हिफ्ज़त, अभी तालिब इल्म है, लेकिन इन लोगों ने वो काम करके दिखाया जो हम लोग नहीं कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ और इन तलबा के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन लोगों के इल्म में, उम्र में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और ये दारुल उलूम नूरिया फैज़ुल गुरबात धुर्रा, ये तो पहला साल था, मैंने दिया था, शक शुबा में था क्या होगा नहीं होगा। मुझे बहुत ही खुशी हुई इन लोगों की मेहनत को देख करके, काविश को देख करके मैं बहुत खुश हूँ। इंशाअल्लाह आने वाला साल के लिए मैं वादा करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि सुविधा जो है इन लोगों को दिया जाएगा और इन लोगों के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम यहाँ के तलबा, असातिज़ा, अराकीन बिल्कुल इन लोगों के साथ हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी लगी ये जो मिसबाही स्पीकिंग सेंटर यहाँ पे जो 40 दिन का कोर्स हम लोग का दारुल उलूम नूरिया फैज़ुल गुरबात धुर्रा में रामगंज उत्तर दिनाजपुर में जो किए हैं लोग, बहुत अच्छी लगी हम लोग को। और ये बच्चे जो ये लोग पढ़े, सुने, बोले, ये लोग का जो कॉन्फिडेंस लेवल और ये सब बहुत अच्छी लगे हम लोग को। और हम लोग ये करते हैं, आशा करते हैं जो ये लोग नेक्स्ट ईयर ये जो 40 दिन का जो रोज़ा के टाइम में छुट्टी रहते हैं, ये लोग जो बहुत मेहनत किए, हकीकत ये लोग को मेहनत को दाद देना चाहिए। I really appreciate their efforts, hard work, sincere hard work and all that. And I look forward to the coming year that they will come with greater inspiration and all that, with greater knowledge, and that I expect more from them and all that. तो नाज़रीन, आपने सबकी बातें समाअत की और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। अब आपके जहन में सवाल है, आप भी शायद इस तरह कोशिश करना चाह रहे होंगे या आपके बच्चे या आपके मदरसे के बच्चे इस तरह की कोशिश में हिस्सा लेना चाहेंगे, तो मैं मिसबाही स्पीकिंग सेंटर के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर है। इनसे बात करके आप कैसे इस सलाहियत को निखार सकते हैं, कैसे इसमें महारत पैदा कर सकते हैं, इनसे बात करके आप जानकारी ले सकते हैं। देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।